है आ, वो एक सेकंड, अपने डॉक्टर वीर सागर जी जैन है, वो है जो वो आज का है जो मतलब व्याख्यान देंगे। और उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि ही इज राइटर of many books, 40 books he has written, and 150 research articles. He was teacher in Sanskrit, Prakrit, and philosophy, speaker on philosophical and spiritual discourses, editor of many books and journals and magazines. Languages known Sanskrit, Prakrit, Aprovensha, Hindi, English, Gujarati, Rajasthani, awards, ऋषभदेव पुरस्कार, महावीर पुरस्कार, और उसके बाद मतलब पुष्पदंत भूतबाली पुरस्कार के बाद ये अपने उमा स्वामी पुरस्कार, वत्सली रत्नाकर पुरस्कार के बाद ये अपने ब्रह्मलाल पुरस्कार, गोपाल दास अबरिया पुरस्कार, एक्सलेंट टीचर अवार्ड। तो वो मैं उनसे निवेदन कर दूं हूं कि वो अपना व्याख्यान जिसका शीर्षक है जैन दर्शन में द्रव्य की अवधारणा, तो डॉक्टर वीर सागर जी जैन साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। डॉक्टर वीर सागर जी जैन। सर एक्चुअली टाइटल चेंज है, वो पहले पूरा नाम आपने पढ़ा, टाइटल है द्रव्य गुण पर्याय, उसके ऊपर वीर अच्छा, सागर जी बोलने वाले जी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। जीवम जीवम दव्वम जीणवर वसयेण जेण निधिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा शिरसा। मेरा विषय है जैन दर्शन में द्रव्य गुण पर्याय, और मैंने अभी जो ये एक प्राकृत की गाथा पढ़ी है वो इसी विषय से संबंधित है और मंगलाचरण भी है। इस गाथा को आज से लगभग 1000 वर्ष पहले नेमी चंद्र आचार्य ने द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में लिखी है। ये इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ का मंगलाचरण है। ये द्रव्य संग्रह इस विषय का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। द्रव्य गुण पर्याय ये जैन दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आधारभूत सिद्धांत है। आधारभूत से मेरा मतलब ये है कि जो व्यक्ति द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानता वो किसी भी विषय को ठीक से नहीं समझ सकता। न उसे ईश्वर मीमांसा समझ में आएगी, न उसे जगत मीमांसा समझ में आएगी, न उसे कारण कार्य व्यवस्था समझ में आएगी, न उसे आत्मा का स्वरूप समझ में आएगा, न पुद्गल का स्वरूप समझ में आएगा। प्रत्येक विषय को जानने के लिए ये द्रव्य गुण पर्याय का सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए सभी जैनाचार्यों ने इस विषय पर बहुत अधिक लिखा है। द्रव्य गुण पर्याय पर बहुत ग्रंथ मिलते हैं। जैसे ये द्रव्य संग्रह मिलता है ऐसे ही और भी बहुत ग्रंथ मिलते हैं। एक ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद ने पंचास्तिकाय संग्रह लिखा है, उसमें भी द्रव्य गुण पर्याय का बहुत वर्णन है। इसी तरह एक देवसेन आचार्य हुए, उन्होंने ये आलाप पद्धति लिखी है। इस आलाप पद्धति में द्रव्य गुण पर्याय का बहुत सुंदर वर्णन आया है। ये मैं इसके नाम पर आपका 1 मिनट ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है
और इसका नाम आलाप पद्धति रखा आचार्य ने। आलाप का मतलब होता है बोलना, कथन करना, और पद्धति माने तरीका। इस ग्रंथ में द्रव्य गुण पर्याय का और साथ में नयों का, प्रमाण नय का वर्णन है। और आचार्य देव ये कहना चाहते हैं इसके नाम से कि जो व्यक्ति द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानता वो वास्तव में बोलना ही नहीं जानता है, वो गूंगा है। ये एक खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि द्रव्य गुण पर्याय एक कितना महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांत है। मैं तो हमेशा सोचा करता हूं कि ये विषय सबसे पहले पढ़ाया जाना चाहिए। सारी गलतियां तभी होती है जब इस विषय को हम नहीं जानते हैं। पंडित गोपाल दास बरैया हुए हैं विद्वानों के गुरु, सभी गुरु नाम गुरु। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ये श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका। इसमें उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय का बहुत सुंदर वर्णन किया है और ये कहना चाहा है कि अगर आपको जैन दर्शन में प्रवेश करना हो तो सर्वप्रथम द्रव्य गुण पर्याय को अच्छी तरह पढ़ो। तो इससे भी सिद्ध होता है कि ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत व्यापक विषय भी है। इस विषय पर हम पूरे वर्ष भर चिंतन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इस विषय पर मेरे पास एक पीएचडी हुई है, ये देखो कितनी विशाल पीएचडी है, 700 पेज की पीएचडी है और इसका हेडिंग है जैन दर्शन में द्रव्य गुण पर्याय। नागपुर में एक बहुत अच्छे विद्वान है वर्तमान में, डॉक्टर राकेश कुमार जी शास्त्री। उन्होंने ये 15 वर्ष पहले पीएचडी की है जैन दर्शन में द्रव्य गुण पर्याय, और इसमें 700 पेज में द्रव्य गुण पर्याय के सिद्धांत को एक एक पंक्ति शास्त्रों का रेफरेंस देकर स्पष्ट की गई है। खैर, ये तो बातें मैं आपको इसलिए बताया कि ये सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है। मैंने इस सिद्धांत को आज आपके बीच रखने की इसलिए इच्छा की है कि एक तो मुझे पूर्वी मैडम ने बताया कि और बहुत विषय चर्चित हुए हैं अपने मंच पर कभी इस विषय की चर्चा नहीं हुई, तो हमने कहा ये विषय जरूर से जरूर होना चाहिए। और दूसरा, मैं ये भी चाहता हूं कि यहाँ पर अनेक लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। जैन दर्शन को हम हमेशा विज्ञान के साथ तुलना करके बताते रहते हैं, तो ये विषय उनके बहुत काम का है। इसके माध्यम से जैन दर्शन की वैज्ञानिकता की बहुत अच्छी कंपैरेटिव स्टडी की जा सकती है। और मैंने शास्त्रों को परंपरागत ढंग से पढ़ा है, तो मेरे पास प्राकृत संस्कृत के मूल संदर्भों से जैन दर्शन क्या कहना चाहता है वो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। साइंस का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर आप तुलना करके मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे तो मैं जैन संदर्भ आपको दे सकता हूँ ताकि आप तुलना कर लें। तीसरी एक बात यह है मेरे मन में, मैं कई दफे सोचता हूं, आज बहुत लोगों को ये भी चिंता होती है कि जैन धर्म का ह्रास होता जा रहा है, जैन लोग बहुत कम होते जा रहे हैं, सिकुड़ते तरह तरह से जैन धर्म के पतन को लेकर के भी, नई पीढ़ी को लेकर के भी बड़ी शिकायतें की जाती है कि वो धर्म से नहीं जुड़ रही है। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है, मैंने ये प्रयोग भी करके देखा है कि आप एक स्मार्ट क्लासरूम में, एक अच्छे ऑडिटोरियम में
आप आज के बच्चों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से यदि द्रव्य गुण पर्याय को पढ़ाएंगे तो वे बच्चे जरूर से जरूर जैन दर्शन से जुड़ेंगे, न केवल जुड़ेंगे उससे प्रभावित भी होंगे। मैंने भी जैन दर्शन पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाया है, हालांकि मेरे को आप लोगों जैसा बहुत अच्छा बनाना नहीं आता है, पर जैसा तैसा मैंने 15-20 स्लाइड का एक बनाया है, वो आपको ग्रुप पर भेजा भी है, आप उसको देख सकते हैं। मैं ज्यादा शेयर करना और दिखाना भी अच्छे से जानता नहीं हूं, लेकिन आपको जैन दर्शन में क्या द्रव्य गुण पर्याय की थ्योरी है और मेरे पास जो जैन दर्शन के मूल संदर्भों के साथ जो प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध है वो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं। और बहुत सरलता से सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जैन दर्शन की द्रव्य गुण पर्याय की थ्योरी को हम सब बहुत अच्छी तरह समझें, जरूर से जरूर समझें, सबसे पहले समझें तो हमको सारे विषय बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। इस विषय के बारे में जैन आचार्यों ने बहुत लिखा है और ये भी लिखा है कि ये विषय जो नहीं जानता है वो न लौकिक जीवन को अच्छे से समझ पाता है, न पारलौकिक जीवन को अच्छी तरह समझ पाता है। लौकिक समस्याओं को भी वे कहाँ से पैदा हुई है समझने के लिए द्रव्य गुण पर्याय का सिद्धांत समझना बहुत जरूरी बताया गया है। तो इसीलिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ इस सिद्धांत को संक्षेप में लेकर के कि जैन दर्शन में द्रव्य गुण पर्याय का क्या स्वरूप है। तो देखिए, जैन दर्शन का कहना है ये वस्तु का एनालिसिस है, प्रत्येक वस्तु त्रयात्मक है। जैन दर्शन की चर्चा तत्वार्थ सूत्र में भी आई है और ये बहुत स्थानांग सूत्र में बहुत विस्तार से आई है। तत्वार्थ सूत्र में 3 सूत्र पाए जाते हैं। सत द्रव्य लक्षणम, 5वें अध्याय में ये 3 सूत्र पाए जाते हैं। सत द्रव्य लक्षणम, इस दुनिया में जो कुछ है जिसकी सत्ता पाई जाती है, जिसका अस्तित्व है, वो सब द्रव्य है। सत द्रव्य लक्षणम। और कैसा होता है सत, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई कि गुण पर्याय वद द्रव्यम। ये 3 सूत्र हम समझ लें तो हमको द्रव्य गुण पर्याय बहुत अच्छा समझ में आ सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी गहराई में जानना पड़ेगा, टीकाओं के साथ जाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। और इसीलिए मैं थोड़ा खुलासा कर रहा हूं। पहली बात, पहला सूत्र है सत द्रव्य लक्षणम और दूसरा सूत्र है गुण पर्याय वद द्रव्यम। द्रव्य किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि गुण और पर्याय जिसमें रहती है उसे द्रव्य कहते हैं। और एक तीसरा और सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सूत्र 27, 28, 29, 30 नंबर पर लगभग पाए जाते हैं, 1 नंबर आगे पीछे हो सकता है। और वहां पर ऐसा तीसरा सूत्र है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत क्या है, ये एक बहुत गजब की वैज्ञानिक फिलॉसफी है, ये बड़ी साइंटिफिक बात है कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु प्रति समय उत्पाद व्यय द्रव्य करती है, उसमें निरंतर नई पर्याय का आना उत्पाद है, नई अवस्था। पर्याय माने अवस्था। देखो ये 3 चीजें नहीं है द्रव्य गुण पर्याय, बल्कि एक वस्तु को जब एनालिसिस करते हैं तो उसकी ये 3 प्रॉपर्टीज है,
उसका विश्लेषण हो रहा है, उसका ऑपरेशन हो रहा है। द्रव्य कैसे बना है? गुणों से मिलकर, पर्यायों से मिलकर, गुण पर्याय वद द्रव्यम, गुण और पर्याय के समूह का नाम द्रव्य है। देखो, द्रव्य अलग से कुछ नहीं है। जैसे कक्षा क्या है? छात्रों के समूह का नाम कक्षा है। जैसे सेना क्या है? सैनिकों के समूह का नाम सेना है। ठीक ऐसे ही गुण और पर्यायों के समूह का नाम द्रव्य है। गुण पर्यायों के समूह का नाम द्रव्य है। द्रव्य कहो, वस्तु कहो, अर्थ कहो, प्रवचन सार में द्रव्य गुण पर्याय का दूसरे अधिकार में बहुत विस्तार से वर्णन है। वहां कहा अथो खलु दव्यमो, द्रव्य कहो या अर्थ कहो, अर्थ, पदार्थ, द्रव्य, वस्तु, और वो द्रव्य है, वो गुणात्मक है, गुणों से बना हुआ है। उसमें ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं गुण हैं, और वे गुण निरंतर परिणमनशील है, तो उसका नाम पर्याय है। माने तीन चीजें है। एक द्रव्य, और द्रव्य जिन चीजों से बना है वो है गुण, और गुण निरंतर परिणमन करते रहते हैं, तो उनका जो परिणमन है, उनके परिणमन करने पर जो एक दशा बनती है, जो एक अवस्था बनती है, उसका नाम है पर्याय। द्रव्य, गुण, पर्याय, तीन चीजें हैं। अब असल में ये टॉपिक थोड़ा प्रैक्टिस का ज्यादा है, सिद्धांत तो इतना सा है। द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा, लक्षण वो तो थोड़ी सी है, लेकिन उसको समझे कि नहीं, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पलों के साथ अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर करके देखना पड़ता है, तब वो विषय समझ में आता है। देखो कैसे। अब थोड़ा और इसमें अब एक एक को हम अलग करके समझते हैं जरा। द्रव्य, पहला है द्रव्य। तो जैन आचार्य कहते हैं कि जो कभी ना उत्पन्न हुआ है, ना कभी नष्ट होगा, वो मूल वस्तु द्रव्य है। ऐसी मूल वस्तु जिसको ना किसी ने बनाया है, ना कोई नष्ट कर सकता है, उसका नाम द्रव्य है। और वे द्रव्य इस दुनिया में जाति की अपेक्षा दो तरह के हैं, जीव और अजीव। बेसिकली दो प्रकार के जैन दर्शन द्वैतवादी है, और वो डुअलिटी में बिलीव करता है। वो कहता है, बहुत से लोग एक तत्व मानते हैं, जैन दर्शन कहता है नहीं, यहाँ पर बेसिक चीजें दो है, एक जीव है और एक अजीव है। और फिर अजीव भी 5 प्रकार का है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 5 प्रकार का पुद्गल है, 5 प्रकार का अजीव है। सॉरी, अजीव 5 तरह का, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। धर्म अधर्म का मतलब यहाँ पर पाप पुण्य नहीं समझना, बल्कि जैनाचार्य कहते हैं कि एक ऐसी एंटाइटी इस जगत में है, एक ऐसी सत्ता इस जगत में है, जो जीव पुद्गलों के गमन में भी सहायक बनती है और उनके रुकने में सहायक बनती है। जो गमन में सहायक बनती है वो धर्म द्रव्य है, और जो रुकने में सहायक बनती है वो अधर्म द्रव्य है। मुझे बताया किसी ने कि इनको भी आज मॉडर्न साइंस मानने लगा है। मैं नहीं जानता, भंडारी साहब और आप लोग बताएंगे कि उसे मानता है क्या कहता है, लेकिन हमने सुना है। जो भी हो, एक आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य का मीनिंग भी हमको समझना बहुत जरूरी है। आकाश माने ओनली स्पेस,
केवल जगह का नाम आकाश द्रव्य है। ये ऐसे नहीं कि जो हम ऊपर देखते हैं नीला नीला आकाश, वो आकाश नहीं है। अभी नीला कलर तो पुद्गल है। अभी हम पुद्गल द्रव्य पर देखो, ये जो 6 द्रव्य है, इन 6 द्रव्यों में यदि हम एक एक पर भी बात करें ना, जैसे जीव द्रव्य पर हम 1 घंटा बात कर सकते हैं। जैन दर्शन का जीव द्रव्य विवेचन दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है, दे रहा है, दे गया है। 6 जीव निकाय, 5 प्रकार के स्थावर जीव है, कितने त्रस जीव है, 2 इंद्री, कितना सूक्ष्म विवेचन जैन आगमों में पाया जाता है। कौन 2 इंद्री है, कौन 3 इंद्री है, कौन 4 इंद्री है, कौन 5 इंद्री है, 5 इंद्री में कौन मन वाला है, कौन बिना मन वाला है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये जीव हैं, कैसे बनते हैं, इनमें जीवत्व की सिद्धि, माने लाखों पेज जैन आगम में लिखे हुए हैं 6 जीव निकायवाद पर। लाखों पेज की सामग्री है। आज अगर आप दुनिया को दे दें, साइंटिस्ट को दे दें, तो उनको इतनी सहायता हो जाएगी सर्च करने में, रिसर्च करने में, कि वे आश्चर्यचकित होंगे। फिर पुद्गल द्रव्य का वर्णन जैन दर्शन में वो भी लाखों पृष्ठों में भरा पड़ा है। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं देखो, और पुद्गल की परिभाषा जैन आचार्यों ने दी, स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलः। गजब की परिभाषा है ये। और ये परिभाषा जैन दर्शन को एकदम वैज्ञानिक सिद्ध कर रही है। देखो, एक विद्वान ने लिखा है, पद्मश्री मुजफ्फर हुसैन ने लिखा है कि आने वाले समय में जैन दर्शन की कंसेप्ट प्रूव होती जा रही है और दूसरे दर्शन की कई जगह कट रही है। कैसे कट रही है कि न्याय दर्शन में स्पर्श रस गंध वर्ण, इनको अलग अलग माना। उन्होंने कहा गंधवती पृथ्वी में गंध पाया जाता है। स्पर्शवत्याप, जल में स्पर्श पाया जाता है। लेकिन जैन आचार्य कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जहां पर स्पर्श होता है वहां पर रस गंध वर्ण चारों होते हैं। जहां होंगे वहां चारों होंगे। फिर से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 पुद्गल के गुण हैं और ये चारों अविनाभावी हैं, एक साथ रहते हैं, कभी भी अलग नहीं होते हैं। जहां पर एक होता है वहां पर चारों गारंटी से होते हैं। ये बात जैनाचार्यों ने कही, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर जो उन्होंने पुद्गल की पर्याय बताई, वो भी बहुत बहुत आश्चर्यचकित करती है, बहुत विस्मित करती है। वे कहते हैं कि सद्दो बंदो सुवमो थूलो संठान भेद तम छाया पुग्गल दादव सैया पुग्गल दव्वस पज्जाया। शब्द है वो पुद्गल की पर्याय है। देखो, आज विज्ञान कह रहा है, आज विज्ञान ने सिद्ध किया है कि हम जो शब्द बोलते हैं वो अमेरिका पहुंच सकता है 1 सेकंड में, 1 समय में। लेकिन ये बात हजारों वर्ष पहले जैन आगमों में लिखी हुई है कि शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। वी कैन कैच एंड कैरी, हम उसको पकड़ भी सकते हैं, हम इसे ले जा भी। आप मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये क्यों कर पा रहे हैं? आप चेतना को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप मेरी जो ये आवाज है ये पुद्गल है और आप पुद्गल को कैच कर सकते हैं, पुद्गल को पकड़ा जा सकता है। छाया वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है।
प्रकाश वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, अंधकार वो पुद्गल की पर्याय है। बड़ी बारीक बात है। अभी मैं ये ट्यूबलाइट, अपनी लाइट बंद कर दूं, मैं स्विच ऑफ करता हूं तो यहाँ अंधेरा आ जाता है, स्विच ऑन करता हूं तो उजाला आ जाता है। प्रश्न है कि जब उजाला हुआ तो अंधेरा कहाँ चला गया, कहाँ गया अंधेरा? और जब मैंने स्विच ऑफ किया तो उजाला, स्विच ऑन किया तो उजाला आ गया। अब उजाला आया, उजाला आता है तो अंधेरा कहाँ चला जाता है, और अंधेरा आता है तो उजाला कहाँ चला जाता है? तो जैन आचार्यों का उत्तर है कि वे ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। यहाँ पर जो परमाणु मौजूद है पुद्गल के, पुद्गल परमाणुओं का, वर्गणाओं का, अणु का, परमाणु का बहुत डिटेल वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो परमाणु थे पुद्गल के, वे जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वे प्रकाश रूप परिणमित हो जाते हैं, जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो वे ही अंधकार रूप परिणमित हो जाते हैं। ये देखो, टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च में से लाइट बाहर चली जाती है। क्यों चली जाती है? वहां पर ग्लास लगा हुआ है। अगर उस ग्लास की जगह लोहा लगा होता तो नहीं जाती है। तो प्रकाश रुक गया, लोहा लगा तो प्रकाश रुक गया, और शीशा लगा तो प्रकाश निकल गया। क्यों? शीशे में बारीक छेद हैं, इसलिए निकल गया। जैसे कपड़े में से प्रकाश निकल जाता है, वैसे शीशे में से निकल कोई चीज रुकती है। कैसे रुकती है? ऐसी बहुत बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है, मैं उस चर्चा को कहां तक करूंगा, लेकिन आपको सिर्फ एहसास करा रहा हूं कि ये विषय जैन आगमों में बहुत विस्तार से आया है। बड़े लॉजिक, बड़े उदाहरण दे दे करके समझाया गया है। तो जीव द्रव्य पर मैं क्या बताऊं, मैं तो जीव द्रव्य पर पूरी एक किताब लिखी है। ये 300 पेज की किताब है, भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है। भारतीय दर्शनों में आत्मा और परमात्मा, आत्मा क्या होता है, जीव क्या होता है, कितने, आप देखो, मैं कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं, लेकिन आप दुनिया का कोई भी जीव मेरे सामने ले आओ, मैं आपको बता दूंगा कि ये एक इंद्रिय है कि 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है, मैं बता दूंगा वो, क्योंकि मुझे ये आगमों में से सिस्टम पता चला है। एक मेरे जानकार आंखों के डॉक्टर हैं, उनको मैंने जैन शास्त्रों में से इंद्रियों की संरचना, आंख की संरचना दिखाई, तो वो कहने लगे इतना तो मैंने एमबीबीएस करते समय भी नहीं पढ़ा था। इतनी बारीक जानकारी जैन आगमों में छुपी पड़ी है। और ये जो मंच हम लोगों ने बनाया है जैन एकेडमिशियन का, ये बहुत जरूरी था, और इसके माध्यम से ये चीजें सामने आनी चाहिए और दुनिया तक जानी चाहिए। बाहर तक जब तक सब तक नहीं जाएगी, तब तक लोग जैन दर्शन को ठीक से नहीं पहचान सकेंगे। तो साहब, ये तो हुई कुछ द्रव्य की बात। अभी हमको गुण पर्याय भी करनी है। अभी द्रव्य की कितनी बात है? द्रव्य में जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, धर्म और अधर्म द्रव्य के बारे में एक दृष्टांत देना चाहता हूं, जो सब आचार्यों ने बहुत दिया है ताकि समझ में आ जाए। जैन आचार्य कहते धर्म द्रव्य क्या होता है? बोले जब कोई जीव पुद्गल गमन करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो जो उसमें निमित्त बनता है, उसे जबरदस्ती नहीं चलाता है, केवल निमित्त बनता है, वो धर्म द्रव्य है। और जब उनको रुकने में जो निमित्त बनता है, वो अधर्म द्रव्य है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे मछली तैरे
तो उसको पानी निमित्त होता है। पानी मछली को जबरदस्ती नहीं चलाता है, लेकिन मछली चलना चाहे तो पानी में ही दौड़ेगी, वो जमीन पर नहीं दौड़ेगी। जैसे ट्रेन चले, आधुनिक उदाहरण दूं, ट्रेन चले तो पटरी पर ही दौड़ेगी, सड़क पर नहीं दौड़ेगी। लेकिन पटरी ट्रेन को जबरदस्ती नहीं दौड़ाएगी, ट्रेन चाहे तो खड़ी रहे पटरी पर। तो धर्म द्रव्य चले कोई द्रव्य तो उसे सहायक बनता है, अधर्म द्रव्य कोई द्रव्य रुके तो उसके लिए सहायक बनता है। आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य की बहुत गजब की चर्चा जैन ग्रंथों में आई है, और ये कहा है कि आकाश बहुत बड़ा है। उसके दो भेद हमने लोकाकाश और अलोकाकाश किए, लेकिन दो आकाश नहीं है, आकाश एक है। और वो ठीक ऐसे ही है कि जैसे एक गिलास में आधा पानी है, आधा गिलास पानी मेरे पास है, तो मैं बोलूंगा ये भरा गिलास है, ये खाली गिलास है। एक ही गिलास पर आधे को बोला जाएगा कि ये भरा है और ये खाली है, पर गिलास एक है, बोला जा रहा है ये भरा गिलास, ये खाली गिलास। ऐसा लगेगा मानो दो गिलास है। ऐसे दो आकाश नहीं है, लोकाकाश अलग और अलोकाकाश अलग, ऐसा नहीं है। बल्कि जहां पर सारे द्रव्य लोक्यन्ते विलोक्यन्ते सलोकाकाश, जहां सारे द्रव्य दिखाई देते हैं वो लोकाकाश है। और जहां ये सारे द्रव्य नहीं है, केवल आकाश है, उसका नाम अलोकाकाश है। और वो एक गजब की बात कही कि उसमें अवगाहन शक्ति, आकाश द्रव्य का गुण है अवगाहना। आकाश द्रव्य हमेशा जगह देता है। कैसे जगह देता है? उसकी जगह कभी खत्म नहीं होती है। और देखो वो उन्होंने पुद्गल से समझाया, आप पुद्गल द्रव्य से भी समझें। जैसे मान लो इस कमरे में एक ट्यूबलाइट जल रही है, अगर दूसरी जला दी जाए, तीसरी, 10, 20, 50, 100, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रकाश समा जाएगा, क्योंकि आकाश में बहुत अवगाहना शक्ति है। अपन वैसे उदाहरण देके देखते हैं ना, मोटा मोटा भी। मान लो एक गिलास में हमने फुल पानी भर दिया, तो अब पानी नहीं आता है, इतना पानी भर दिया, लेकिन इसके बाद भी आप उसमें मिट्टी, धूल, राख कुछ डाल सकते हैं, वो आ जाएगी। और जब राख आना बंद हो जाएगी, तब भी आप उसमें कुछ आलपिन लगा सकते हैं। कहने का मतलब कभी भी कहीं पर भी अवगाहना खत्म नहीं होती है, सब जगह अवगाहना होती है। और काल द्रव्य वो निरंतर परिणमनशील है। ऐसे 6 द्रव्यों की बड़ी बारीक चर्चा जैन शास्त्रों में मिलती है। गुण, अब थोड़ी गुणों की बात देखो। ऐसा भी लिखा है जैन आचार्यों ने कि जो व्यक्ति द्रव्य गुण पर्याय के सिद्धांत को जान लेता है, उसका मोह नष्ट हो जाता है। और प्रवचन सार गाथा 80 में लिखा है ये बात। और एक जगह लिखा है कि जो द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानता है, वो भगवान की पूजा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है पोजीशन क्या है, उसे पूरी बात समझ में नहीं आती है, तो क्या स्तुति करेगा। इसलिए द्रव्य गुण के साथ में और एक एक गुण, एक एक द्रव्य की जानकारी हमारी अज्ञानता को, हमारी गलत मान्यता को दूर करके हमें एक पावरफुल बनाते हैं, हमको नॉलेज की पावर भी देते हैं। तो कैसे देते हैं? देखो गुण क्या होते हैं। देखो गुण माने जो द्रव्य के सभी, हर अवस्था में, हर जगह पाया जाता है,
उसका नाम गुण है, और जो गुणों का परिणमन है वो पर्याय है। हम मोटा मोटा उदाहरण देख के समझ सकते हैं, एकदम प्रॉपर उदाहरण तो नहीं है, पर आचार्यों ने दिया है कि समझ लो सोना है वो द्रव्य है, उसका पीलापन, भारीपन वो है उसके गुण, और कुंडल, अंगूठी, चेन ये हुई उसकी पर्याय। ठीक ऐसे ही जीव एक द्रव्य है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि उसके गुण हैं, और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान ये उसकी पर्याय हैं। पुद्गल एक द्रव्य है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण उसके गुण हैं, और काला, पीला, नीला, सफेद, खट्टा, मीठा, हल्का, भारी, स्पर्श गुण की 8 पर्याय, हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, ये 8 पर्याय हैं। ये सब स्पर्श गुण की पर्याय है, रस गुण की पर्याय है, खट्टा, मीठा, चरपरा, तो ये पर्याय हैं। ऐसे ही सब द्रव्यों में घटित करके देखना चाहिए। गुण 2 प्रकार के बताए गए हैं, एक होते हैं सामान्य गुण, एक होते हैं विशेष गुण। सामान्य गुण वो हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, और विशेष गुण वो हैं जो सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाते, बल्कि किसी स्पेशल गुण द्रव्य में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक गुण का नाम है अस्तित्व। अस्तित्व गुण सामान्य गुण है, वो सब द्रव्यों में पाया जाता है, और अस्तित्व गुण का क्या काम है कि वो कभी भी द्रव्य को नष्ट नहीं होने देता। अब आप देखो ये कितनी बड़ी बात है, ये भूलने लायक बात नहीं है, और ये चुटकियों में 1 मिनट में समझने में आने वाली नहीं है, इसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण है, प्रत्येक द्रव्य में 6 सामान्य गुणों शास्त्रों में आते हैं। मैंने अपनी पीपीटी में लिखा है जो ग्रुप पर भेजी है। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण। अस्तित्व गुण का मतलब है जिसके कारण पदार्थ का कभी नाश नहीं होता। वस्तुत्व गुण, वस्तुत्व गुण का मतलब है पदार्थ हमेशा अपना काम करता है, वो फालतू नहीं है। हम लोग कहते हैं ये कूड़ा करकट फालतू है, नहीं, फालतू आलतू कुछ भी नहीं। दुनिया की कोई चीज बेकार नहीं है, सब चीजें काम की हैं, क्योंकि उनमें वस्तुत्व गुण है। द्रव्यत्व गुण, द्रव्यत्व गुण कहता है कि प्रत्येक पदार्थ हर समय परिणमन करता रहता है। कोई भी पदार्थ कभी 1 सेकंड भी, आगम की भाषा में 1 समय भी बिना परिणमन किए नहीं रहता है। द्रव्यत्व गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। प्रमेयत्व गुण, प्रत्येक पदार्थ ज्ञान का विषय बनता है। अगुरु लघुत्व गुण, कभी भी इसके कारण, देखो कैसा गजब का गुण है। मैं इन 6 गुणों पर आपसे 1 घंटा बात करता तब आपको और ज्यादा आनंद आता। अगुरु लघु, कोई भी द्रव्य कभी दूसरा द्रव्य नहीं बनता, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य नहीं बनता, एक गुण दूसरा गुण नहीं बनता, इसका नाम है अगुरु लघुत्व गुण। वो अपनी बेसिक स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है कोई भी द्रव्य। यद्यपि सारे द्रव्य मिलते हैं, लेकिन फिर भी कोई अपना स्वभाव कोई नहीं छोड़ता है। जैसे हम ठंडाई बनाते हैं तो हम उसमें चीनी डालते हैं, हम उसमें काली मिर्च, बादाम, खसखस, दूध सब डालते हैं, सबको पीस के घोट के एक करते हैं, उछालते हैं। लेकिन कोई भी चीज
मिलती नहीं है। काली मिर्च बोलती है जबान पर आकर, तुमने मुझे इतना घोटा था, मैं तो ये रही अलग। चीनी कहती है तुमने मुझे इतना घोटा था, लेकिन मैं ये रही अलग। चीनी अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है। आप कितने भी म्यूजिक एक साथ चलाओ और एक वायर में, पतले से वायर में होकर लाउड स्पीकर में सुनाई देते हैं, लेकिन सुनाई देने पर भी कोई भी स्वर एक दूसरे में मिलता नहीं है। अगर मिल जाता तो आपको संगीत का आनंद नहीं आता, आपको आनंद आता है, वाह बांसुरी तो बहुत अच्छी बजाई है, ये हारमोनियम वाला तो अच्छा नहीं बजा रहा है, ये ढोलक बहुत अच्छा बजाता है। इसका मतलब है कि वे सारे स्वर अभी भी अलग अलग हैं, मिले नहीं है। पंचास्ती काय संग्रह की 7 नंबर की गाथा मैंने अपने पीपीटी में लिखी है, और वहां ये साफ साफ लिखा है कि सब द्रव्य परस्पर एक दूसरे में मिलते हैं, एक दूसरे को अवगाहना देते हैं, और फिर भी कोई भी द्रव्य अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता है। ऐसी गुणों की अद्भुत कहानी है। तो ये सामान्य गुण है। प्रदेशत्व गुण, प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई उसका आकार है, वो प्रदेशत्व गुण है। फिर विशेष गुण होते हैं, जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये जीव के विशेष गुण है। इस पर वो और किसी में नहीं मिलते, सिर्फ जीव में मिलेंगे। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 6 द्रव्यों में से केवल पुद्गल में मिलेंगे और किसी में नहीं मिलेंगे, इसलिए ये पुद्गल के विशेष गुण है। गति हेतुत्व, ये धर्म द्रव्य का विशेष गुण है। स्थिति हेतुत्व, ये अधर्म द्रव्य का विशेष गुण है। अवगाहन हेतुत्व, ये आकाश द्रव्य का विशेष गुण है। और परिणमन हेतुत्व, ये काल द्रव्य का विशेष गुण है। ऐसी गुणों की भी बहुत गहरी और डिटेल बातें शास्त्रों में मिलती है, पर समय भाग रहा है, मैं जरा सी बात पर्याय की भी करता हूं। पर्याय क्या चीज है? पर्याय पर मैंने एक स्वतंत्र लेख लिखा है। मैंने द्रव्य गुण पर्याय पर 5 आर्टिकल लिखे हैं, 5 आर्टिकल द्रव्य गुण पर्याय पर लिखे हैं, और मैंने बहुत कक्षाएं द्रव्य गुण पर्याय पर ली है। मेरा बहुत प्रिय टॉपिक है, और मैं बहुत एग्जाम ले लेकर, एग्जाम्पल दे देकर उसको और क्लियर करता हूं कई बार। जैसे पर्याय क्या होती है, देखो, पर्याय का मतलब है द्रव्य और गुणों की अवस्था, उनका परिणमन, उनकी हालात, उनकी दशा, उसका नाम है पर्याय। लेकिन जैन दर्शन का पर्याय इतना मामूली बात नहीं है, हमको पकड़ में ही नहीं आ सकता, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है और एक समय का होता है। पुस्तक, जैसे मान लो ये पुस्तक है, ये प्रति समय परिणमन कर रही है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता है। मान लो ये मेरे जो शेविंग है, ये दाढ़ी में बाल कब निकलते हैं? जब मैं रात को सो जाता हूं तब अचानक 2 बजे निकलते होंगे? नहीं, ये तो प्रति समय निकल रहे हैं। लेकिन जब सुबह उठ के देखते हैं तब हमको पता चलता है। हमारा ज्ञान मोटा है, हमारा ज्ञान बारीक नहीं है। लेकिन जैन दर्शन कहता है प्रत्येक पदार्थ प्रति समय परिणमन करता ही है। एक भी पदार्थ एक भी समय परिणमन के बिना रहता ही नहीं है, रुकता ही। आपको लगता है ये पहाड़ हजारों साल से खड़ा है, नहीं, उसमें निरंतर परिणमन हो रहा है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है दुनिया में जिसमें परिणमन नहीं होता हो, और वो परिणमन सूक्ष्म है, एक समय का है। एक समय के
परिणमन को पर्याय कहते हैं। और ये पर्याय दो तरह की होती है, एक तो द्रव्य पर्याय, एक गुण पर्याय। देखो दो तरह की पर्याय है, एक द्रव्य पर्याय और एक गुण पर्याय। यही खास, ये पर्याय वाला टॉपिक समझना ज्यादा जरूरी है। पर्याय दो तरह की, एक द्रव्य पर्याय, एक गुण पर्याय। पूरे द्रव्य की अवस्था द्रव्य पर्याय है और गुण की अवस्था वो गुण पर्याय। जैसे देखो मति ज्ञान ये गुण पर्याय है, केवल ज्ञान ये गुण पर्याय है, सम्यक दर्शन ये गुण पर्याय है, सम्यक चारित्र ये गुण पर्याय है। लेकिन मनुष्य, देव, नारकी, सिद्ध ये क्या है? ये द्रव्य पर्याय है। क्योंकि किसी एक गुण के परिणमन का नाम मनुष्य नहीं है, पूरे द्रव्य के परिणमन का नाम मनुष्य है। इसलिए दो तरह की पर्याय है, एक को कहते हैं द्रव्य पर्याय और दूसरे को कहते हैं गुण पर्याय। शास्त्रों में द्रव्य पर्याय का दूसरा नाम व्यंजन पर्याय और गुण पर्याय का नाम अर्थ पर्याय। एक चार्ट भी भेजा है मैंने आपको, एक बहुत अच्छा मैंने चार्ट बनाया है, ये इससे बहुत चीजें क्लियर होंगी एक साथ। ये चार्ट बहुत काम का है। क्या पर्याय दो तरह की, एक द्रव्य पर्याय, एक गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय का दूसरा नाम है व्यंजन पर्याय और गुण पर्याय का दूसरा नाम है अर्थ पर्याय। पूर्वी मैडम आप दिखा सकते हो क्या ये चार्ट? मैंने मैडम को भेजा था, सबको सर आनंद आ आपने अभी जाए। लास्ट में, सर आपने लास्ट में मेरे को व्हाट्सएप किया ना, तो अभी पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको सबको मैंने ग्रुप पर भेजा है, आप देख लेना। देखो बहुत जरूरी है। अब इसमें एक और बारीक बात और बताता हूँ, बस 2-3 मिनट बात करूंगा, फिर आप चर्चा करना। मैं 2-3 मिनट में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय है, ये भी दो तरह की होती है। बहुत खास बात, एक को कहते हैं स्वभाव पर्याय और एक को कहते हैं विभाव पर्याय। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक है स्वभाव पर्याय, एक है विभाव पर्याय, और दोनों को समझना बहुत जरूरी है। क्या स्वभाव पर्याय है, क्या विभाव पर्याय है? जब दो द्रव्य मिलकर कोई पर्याय बनाते हैं तो उसका नाम है विभाव द्रव्य पर्याय। दो द्रव्य मिलकर, जैसे मनुष्य, ये मनुष्य क्या है? ये विभाव द्रव्य पर्याय है, क्योंकि जीव और पुद्गल दो से मिलकर बनी है। पहाड़ क्या है, पेड़ क्या है? ये विभाव द्रव्य पर्याय है। दो असमान जातीय द्रव्य हैं, उन्होंने मिलकर के वो, ये देखो आपके सामने लगा ही दिया मैडम ने, थैंक यू। देखो ये मैंने चार्ट बनाया है ना, इसको थोड़ा सा आप जूम करके देखेंगे तो आपको स्वभाव पर्याय, ये देखो बहुत बढ़िया। ऊपर से ही देखो आप, अर्थ, अर्थ की 3 स्थितियां हैं, द्रव्य गुण पर्याय। और ये द्रव्य 6 बने हुए हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये गुण है, गुण दो तरह के, सामान्य गुण, विशेष गुण। हर द्रव्य के सामान्य गुण ये 6 मुख्य लिखे हैं, विशेष गुण सब द्रव्य के लिखे हैं। फिर इधर आगे बढ़ते हैं तो ये पर्याय आ जाती है। पर्याय दो तरह की बता रखी है, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। पूरे द्रव्य का परिणमन है तो द्रव्य पर्याय, अकेले एक गुण का परिणमन है तो गुण पर्याय। और वो भी स्वाभाविक है कि वैभाविक है, वो देखने की बात है। जैसे केवल ज्ञान, वो स्वभाव गुण पर्याय है, लेकिन मति ज्ञान
वो विभाव पर्याय है, गुण पर्याय है और विभाव पर्याय। ऐसे हमको दुनिया की हर पर्याय को पहचानना आना चाहिए। जैसे ये पुस्तक क्या है, तो पुस्तक एक द्रव्य की पर्याय नहीं है, अनेक पुद्गलों ने मिलकर पुस्तक की पर्याय धारण की है, इसलिए ये पुस्तक है वो विभाव पर्याय है। और गुण की है कि द्रव्य की, ये द्रव्य की पर्याय है। ऐसे हम जब समझेंगे तो हमें बहुत सारी बातें समझ में आएगी और जैन दर्शन के भी सारे सिद्धांत समझ में आएंगे और बहुत लाभ होगा। इस द्रव्य गुण पर्याय को, सिद्धांत को समझने से आत्म कल्याण भी होता है, तत्व ज्ञान प्राप्त होकर, और जैन समाज की उन्नति की जो हम चिंता करते हैं वो चिंता भी कम हो सकती है अगर हम हमारी यंग पीढ़ी को ये चीजें पढ़ाएं। मध्य काल में मैंने पढ़ा है 16वीं 17वीं शताब्दी में जब चारों ओर जैन तत्व ज्ञान बहुत अंधेरे में आ गया था, उस जमाने में भगवती दास, दयानंद राय जैसे कुछ हिंदी के कवि हुए, उन्होंने द्रव्य संग्रह गांव-गांव में जाकर पढ़ाया और उसके कारण वापस जैन तत्व ज्ञान का कुछ प्रचार प्रसार हुआ। जैन तत्व ज्ञान को ठीक से समझने के लिए द्रव्य गुण पर्याय के सिद्धांत को समझना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। हम सब इस सिद्धांत को भली भांति समझें। मैं इसी पवित्र भावना के साथ मेरी अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सब ने मुझे अवसर दिया और धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।